कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ऑस्कर रिपोर्ट देकर शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि किसी ने जानबूझकर इसके मानव सर्किट को सील्ड कर दिया है। ये कुछ इस तरह है कि इसके नस को पूरी तरह से एक गांठ की तरह बांध दिया गया हो। ऑस्कर इस बॉडी के ओनर की लाइब्रेरी की तरफ जाता है और एक बुक निकालता है और अपने मन में सोचता है इस बॉडी के ओनर को यह सब कुछ पता था कि इसके मानव सर्किट को सील कर दिया गया है, लेकिन वो जानबूझकर एक अय्याश बनने की नौटंकी करता था ताकि किसी को कोई शक न हो। ऑस्कर फिर उसकी लाइब्रेरी से कुछ किताब निकालते हुए अपने मन में सोचता है इस बंदे के अंदर की चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कभी भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और सारी किताबें एक टेबल पे रख देता है। तभी उसकी नज़र एक डायरी पे पड़ती है जो इस बॉडी के ओनर ने लिखी होती है। ऑस्कर उसमें डायरी में के सारे स्पेल्स पढ़ने लगता है और यह देख के हैरान हो जाता है कि भले ही इस बॉडी का ओनर कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता हो, लेकिन उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। उसने मैजिक को बहुत अच्छे से समझा है। इसमें लिखे मैजिक स्पेल्स वाकई बहुत कमाल के हैं। ऑस्कर ये बात समझ जाता है कि इस बॉडी का ओनर सच में बहुत अकेला था। वो ये जानता था कि उसे सब कुछ खुद ही करना था। वो अकेला बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और खुद ही सारे स्पेल्स लिखता था। हो सकता है कि इसी वजह से उसने वो चीप पोशन पिया था ताकि वो अपने माना को इंक्रीज कर सके और सारे माना सर्किट के सील को तोड़ सके। उसने ये सारे स्पेल्स खुद से लिखे हैं बिना किसी के मदद के। फिर ऑस्कर एक सोफे पे आके बैठ जाता है और बोलता है मैं इसके सारे मानव सर्किट के सील को तोड़ दूंगा, वो भी अपने नॉलेज से। और मेडिटेशन करने लग जाता है और एक एक करके अपने मानव सर्किट के सारे सील को तोड़ने लग जाता है। फिर स्पीकर में एक अनाउंसमेंट होता है कि ऑस्कर जहाँ भी है लैब 4202 में आ जाइए। ऑस्कर के भी ये अनाउंसमेंट सुनकर नींद खुल जाती है और वो उठते हुए अपने मन में सोचता है आखिर मैं कितने देर तक सो चुका हूँ। फिर लैब की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने 20 में से 12 सील तोड़ दिया है, लेकिन 8 अभी भी बाकी है और अब मैं लेवल 2 का मेज बन चुका हूँ। ऑस्कर लैब के पास आने के बाद नॉक करता है तो अंदर से आवाज़ आती है आ जाओ। हमें बताया जाता है कि इस पीले बालों वाले लड़के का नाम मैक्सिम रहता है। मैक्सिम बोलता है तुम्हारी तबीयत कैसी है? फ्रांस के मुताबिक तुम्हारी याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आ रही है। तो ऑस्कर बोलता है हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है। तो मैक्सिम बोलता है यह सुनकर मुझे खुशी हुई। ऑस्कर मैक्सिम को देख के अपने मन में सोचता है कि ऑक्सिम हमेशा मेरा जूनियर था। वो मेरे आने के बाद टावर में बहुत सालों के बाद आया था। वो हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमते रहता था और मुझे सीनियर कहते रहता था। ये सब सोचकर ऑस्कर हंसने लगता है। तभी मैक्सिम उसे देख लेता है और पूछता है तुम क्यों हंस रहे हो? मैक्सिम बोलता है कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि गॉर्डन फैमिली का बॉस मारा जा चुका है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ बोलना है? ऑस्कर बोलता है नहीं, लेकिन उनके मरने के पीछे एक कारण है, क्योंकि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये सब सुनकर मैक्सिम थोड़ा शॉक हो जाता है। ऑस्कर बोलता है मुझे जो पोशन दिया गया था उसमें पॉइजन मिला हुआ था और ये फाइल और पैसे उसकी सबूत है। मैक्सिम उस फाइल को देखने लगता है। तभी ऑस्कर बोलता है कि मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। इस फाइल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैक्सिम बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर ऑस्कर बोलता है कि मुझे आपसे एक एहसान चाहिए, मुझे आप मैजिक टावर मास्टर से मिलवा सकते हैं? इस बात को सुनकर थोड़ा मैक्सिम हैरान हो जाता है। फिर बोलता है कि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम मैजिक टावर मास्टर से 6 महीने बाद ही मिल पाओगे। ये सुनकर थोड़ा ऑस्कर शॉक हो जाता है और मैक्सिम से पूछता है कि ऐसा क्यों? तो मैक्सिम बोलता है कि मास्टर एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, इस वजह से उन्हें आने में लेट होगा। फिर मैक्सिम ऑस्कर से पूछता है क्या तुम मैजिक ट्रेनिंग कर रहे हो? तो ऑस्कर बोलता है हाँ मैं पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो मैक्सिम बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। तो ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ से वाइस मास्टर अंदर आते हैं। वाइस मास्टर को देखकर मैक्सिम बोलता है आज वाइस मास्टर को मेरे पास क्यों आना पड़ गया? वाइस मास्टर बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस ऑस्कर के बारे में जानना था। तो मैक्सिम भी उस विंडशील्ड को याद करते हुए वाइस मास्टर से बोलता है कि वो लड़का अकेले में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो वाइस मास्टर बोलते हैं ठीक है तब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें मीटिंग में चलना है। फिडिलीना हमारा इंतज़ार कर रही होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर एक गार्डन में आ चुका होता है। तभी वहाँ का माली आ जाता है और ऑस्कर से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऑस्कर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो माली बोलता है मैं यहाँ का देखभाल करता हूँ। लगता है वो अफवाह सच है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। तभी ऑस्कर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये अफवाह फैला कौन रहा है। मैं यहाँ पे तब से काम कर रहा हूँ जब से मैजिक टावर मास्टर ऑस्कर थे। ऑस्कर ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उनसे बोलता है ठीक है तो आज से मैं हमेशा आपसे बात करने आया करता रहूँगा। तो माली उससे बोलता है कि मैंने यहाँ बहुत साल काम किए, लेकिन अब मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ।
तो ऑस्कर उससे पूछता है, आखिर क्या मतलब है आपका? तो माली उसे गार्डन के बारे में बताता है कि यहाँ पे सब कुछ टूटने लगा है और इसकी मरम्मत के लिए टावर हमें पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे जाने का कारण यही है। ये सब सुनकर ऑस्कर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि टावर की हालत इतनी ख़राब है कि वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो गुस्से में अपना हाथ भींचने लगता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी माली उससे बोलता है, तुम्हारे हाथ से खून क्यों बह रहा है? और जल्दी से अपना रुमाल निकालकर उसका हाथ बांध देता है, जिसकी वजह से उसका खून रुक जाता है। फिर ऑस्कर बोलता है कि आपको यह जगह छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह के लिए पैसे का इंतज़ाम मैं करूँगा, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्कर अपने रूम में आ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने वहाँ बोल तो दिया, लेकिन मैं पैसों का इंतज़ाम करूँगा कैसे? और फिर अपने उंगलियों पे कुछ गिनने लगता है और फिर परेशान होकर न्यूज़पेपर उठा लेता है और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाता है। वो उसकी नज़र एक न्यूज़ पे पड़ती है और वो देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, मुझे यही मौका तो चाहिए था, ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका हो सकता है। फिर हमें एल्डर की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि वो जो टोपी पहनी और लड़की रहती है, उसका नाम फिडेलिना है और वो टावर की फाइनेंस को मैनेज करती है। मैक्सिम और फिडेलिना आपस में लड़ रहे होते हैं ऑस्कर को लेके। फिडेलिना बोलती है कि तुम उस लड़के को ऐसे हल्के में कैसे छोड़ सकते हो? तो मैक्सिम बोलता है, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? तो वाइस मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? वाइस मास्टर बोलता है कि इतनी सी बात के लिए उसे टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिडेलिना कुछ बोलना चाहती है लेकिन रुक जाती है और फिर बोलती है, ठीक है वाइस मास्टर। और सोफे पे बैठते हुए बोलती है कि हमारे वाइट टावर की हालत बहुत ख़राब है, अगर ऐसा ही रहा तो हमें इस टावर को बंद करना पड़ेगा। तभी वाइस मास्टर बोलता है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये एक ऐसी टावर है जहाँ पे में जाते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए और लोगों से बांटते हैं। हम अपने फ्यूचर को ऐसा ही नहीं बेच सकते। तभी फिडेलिना बोलती है, क्या हमारा सच में कोई फ्यूचर है? तो मैक्सिम ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। तभी फिडेलिना वाइस मास्टर से बोलती है कि वाइस मास्टर, अब इस टावर को कोई जीनियस ही बचा सकता है। तभी कोई गेट पे नॉक करता है। तभी फिडेलिना बोलती है, कौन है वहाँ पे? हम लोग अभी मीटिंग में हैं। तो ऑस्कर अंदर आते हुए बोलता है, मैं हूँ। वाइस मास्टर ऑस्कर से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ऑस्कर बोलता है, मेरे पास एक सजेशन है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सभी लोग ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बोला तुमने? तभी ऑस्कर एक न्यूज़पेपर आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि जब मैं आज पेपर पढ़ रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला, विंस स्टेट में वायरस फैलने के कारण वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है। तभी वाइस मास्टर उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए बोलता है कि लोगों का कहना है कि वहाँ पे कैडेना फ्लू फैल चुका है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। अभी के टाइम में कैडेना फ्लू का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन पास्ट में हमारे वाइट टावर के पास एक वैक्सीन थी, लेकिन उसकी रेसिपी कहीं 20 साल पहले ही खो चुकी है। ऑस्कर बोलता है कि हाँ, यह सच है, अजूरा टावर वाले भी इस पोशन को अभी तक बना नहीं पाए हैं। मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और कैडेना फ्लू के लिए वैक्सीन बना के उसे बेचना चाहता हूँ। तभी फेडेलिना बोलती है कि क्या तुम्हें ये आसान काम लगता है? आज तक कोई भी इसे नहीं बना पाया है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च होगा और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम तुम्हें दे पाएँ, और तुम्हें लगता है कि तुम 20 साल के बच्चे हो के ये वैक्सीन बना लोगे? ऑस्कर बोलता है, भले ही वो सारे फेल हो चुके हों और मैं एक 20 साल का बच्चा हूँ, लेकिन मैं एक जीनियस हूँ। ये सब सुनकर फेडेलिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑस्कर को इतना सुनाती है कि उसके खानों से खून निकलने लग जाता है। फेडेलिना ऑस्कर को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? तभी वाइस मास्टर उसे टोकते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ तुम, यह हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यह सब सुनकर फेडेलिना वाइस मास्टर से माफ़ी मांगने लगती है। ऑस्कर बोलता है कि मैं फेडेलिना का दिक्कत समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी टावर की हालत ठीक नहीं है और टावर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह से सीरियस हूँ। फिर वाइस मास्टर पेपर पढ़ते हुए बोलता है कि आर्क बिशॉप बाल्विन ने अपना प्लान सडनली चेंज कर दिया है। तभी ऑस्कर बोलता है कि वो 1 महीने के लिए सीरिम में रह कर प्रार्थना करेंगे। ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? फिर हमें आर्क बिशॉप के बारे में बताया जाता है, वो टोटल मिला के 7 है। वो एक ऐसे लीडर है जो कभी भी करप्ट नहीं हुए, लेकिन वो सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर है। जो जितना ज़्यादा फंड लाता है और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर आर्क बिशॉप बनता है। फिर हमें एक आर्क बिशॉप को दिखाया जाता है जिसका बटलर स्वागत कर रहा होता है। वो वहाँ पे इसलिए रुका था क्योंकि उससे नॉबल्स और मर्चेंट से पैसे लेने थे। पर सिरिन के लिए ऐसा नहीं है। वो भले ही पास्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा सिटी था, लेकिन अब वो छोटा और छोटा होता जा रहा है। मैक्सिम बोलता है कि तुम सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसी वजह से वो वहाँ पे प्रेयर करने के लिए गए हों।
इसके जवाब में ऑस्कर बोलता है, यही तो अजीब बात है कि बंजर जमीन के लिए कौन प्रेयर करने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं उन्हें कई जगह से होकर विंस होकर ही गुजरना होगा, इसलिए वो हर जगह कम से कम 1 महीना जरूर रुकेंगे। वो जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि विंस से हो सके जितना चाहे उतना दूरी बना सके वो। ये सब सुनकर वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर ऑस्कर बोलता है कि वो फिर बाद में ये बोल देंगे कि पृथ्वी माँ का श्राप था जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा। मैक्सिम बोलता है, अच्छा इसलिए तो वो लेट कर रहे हैं ताकि जितना हो सके वायरस कम हो सके। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें फंड नहीं दे सकता क्योंकि अभी टावर की हालत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर ऑस्कर के होश उड़ जाते हैं। वाइस मास्टर बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली पैसे दे सकता हूँ। ये सब सुनकर फिर डेनिला बोलती है, वाइस मास्टर। तो वाइस मास्टर बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से है। वाइस मास्टर ऑस्कर से बोलता है, क्या 30,000 ठीक रहेंगे? तो ऑस्कर पूरी तरह से शॉक में आ जाता है, बोलता है, क्या 30,000? और अपने मन में सोचता है, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा कम है। फिर वो लैब में आ जाता है और अपना माथा पीटने लगता है। फिर बोलता है कि मुझे अब प्लान बी इस्तेमाल करना होगा। तभी फ्रांस वहाँ पे सैंपल लेके आ जाता है। ऑस्कर सैंपल को देखते हुए बोलता है, मुझे जितना हो सके उससे इंजेक्शन पहले बना लेना होगा, उसके बाद मुझे उससे फंड लेना होगा आर्क बिशप से। ऑस्कर ऊपर अपना शर्ट मोड़ते हुए बोलता है, तो चलो वैक्सीन बनाने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।